पाषाण भेद नाम सुनकर ही लगता है ना पत्थर तोड़ने वाली जड़ी बूटी। पर सवाल यह है कि क्या सच में कोई जड़ी बूटी पत्थर तोड़ सकती है? आज हम इसी अनोखी औषधि के बारे में गहराई से जानने वाले हैं। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है। मतलब एक पौधा, और वो भी हमारे शरीर के अंदर बनी पथरी को तोड़ दे, ये कैसे हो सकता है? तो चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल के पीछे की जो सच्चाई है उसका पता लगाते हैं। देखिए, इसका नाम ना सीधे सीधे संस्कृत से आया है। पाषाण यानी पत्थर और भेद यानी तोड़ना। तो नाम में ही इसका काम छिपा है, पत्थर तोड़ने वाला। और बस यही इसके सबसे बड़े पारंपरिक इस्तेमाल का राज है। तो ठीक है, आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये पौधा आखिर है क्या। फिर आयुर्वेद की नज़र से इसे समझेंगे, इसके मुख्य इस्तेमाल और काम करने के तरीके पर बात करेंगे। और हाँ, ये भी देखेंगे कि मॉडर्न साइंस इसे मानता है या नहीं। और आखिर में सारी ज़रूरी बातों को एक साथ समेट लेंगे। तो चलिए सबसे पहले मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये पाषाण भेद है क्या? आइए इसकी साइंटिफिक पहचान से शुरू करते हैं। अच्छा, तो इसका साइंटिफिक नाम है बर्जेनिया लिग्युलेटा। और मजे की बात यह है कि इसके जो दूसरे नाम है ना, जैसे अश्मभेद, शिलाभेद, उन सब का मतलब भी एक ही है, पत्थर तोड़ने वाला। मतलब नाम कोई भी हो, काम एक ही है। और हाँ, दवा के तौर पर इसकी जड़ और कंद, मतलब इसका जो राइजोम होता है, वही सबसे काम की चीज है। अब थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, हजारों साल पीछे, और देखते हैं कि हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद इस जड़ी बूटी के बारे में क्या कहती है, इसके गुणों को कैसे देखती है। आयुर्वेद में इसका जो प्रोफाइल है वो सच में बहुत दिलचस्प है। देखिए, इसका स्वाद कड़वा और कसैला है और तासीर में ये ठंडी होती है। इसका मतलब ये शरीर में सूजन और जलन को शांत करती है। लेकिन इसकी जो असली सुपर पावर है वो है इसका प्रभाव, जिसे कहते हैं अश्मरी भेदक। ये एक ऐसा खास गुण है जिसका सीधा सीधा मतलब है पत्थर को तोड़ने की ताकत। और सुनिए, ये कोई आज की बात नहीं है। पाषाण भेद का जिक्र आयुर्वेद के सबसे बड़े और पुराने ग्रंथों में मिलता है। सोचिए, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता में। ये इस बात का पक्का सबूत है कि इसके गुणों को हजारों सालों से जाना पहचाना और इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ठीक है, ये तो हो गई इसके गुण। पर इन गुणों के आधार पर असल में इसका इस्तेमाल होता कहाँ है? कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स में ये काम आता है? चलिए देखते हैं। जैसा कि नाम बार बार बता रहा है, इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा काम है अश्मरी भेदक एक्शन। मतलब ये सीधे सीधे किडनी और ब्लैडर में बनी पथरी पर काम करता है, उसे तोड़ने में, घोलने में और फिर शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। पर आयुर्वेद कहता है कि ये सिर्फ एक ही काम नहीं करता, ये तो एक साथ कई मोर्चों पर काम करता है। पहला ये मूत्रल है, यानी डायूरेटिक। ये यूरिन का फ्लो बढ़ाकर पूरे सिस्टम को फ्लश आउट करने में मदद करता है। दूसरा ये शोथहर है, यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो पथरी की वजह से दर्द और सूजन होती है उसे ये कम करता है। और तीसरा ये रक्त शोधक भी है, यानी खून को भी साफ करता है। अब ये सब तो हो गई हजारों साल पुरानी बातें, प्राचीन ज्ञान। सवाल ये उठता है कि क्या आज की मॉडर्न साइंस, आज की रिसर्च इन बातों को मानती है? क्या वो भी इन दावों पर अपनी मुहर लगाती है? चलिए इसी का पता लगाते हैं। और जवाब है एक बड़ा सा हाँ, बिल्कुल मानती है। ये स्लाइड कमाल की है। ये दिखाती है कि कैसे प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न साइंस असल में एक ही भाषा बोल रहे हैं, बस शब्द अलग हैं। जिसे आयुर्वेद ने सदियों पहले अश्मरी भेदक कहा, साइंस आज उसे एंटी यूरोलिथियाटिक कहता है। आयुर्वेद का मूत्रल साइंस का डायूरेटिक है और शोथर को आज एंटी इन्फ्लेमेटरी के नाम से जाना जाता है ना कमाल की बात? और पता है, साइंस तो इससे भी एक कदम आगे निकल गया है। रिसर्च ने उन खास केमिकल कंपाउंड्स को भी ढूंढ निकाला है जो ये सारा कमाल करते हैं। नाम है बर्गनिन और कैटेचिन। ये वो तत्व हैं जो सीधे पथरी को बनने से रोकते हैं और बनी हुई पथरी को घोलने का काम करते हैं। और दूसरे कंपाउंड्स सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ने में मदद करते हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रिसर्च अभी भी चल रही है और नए नए अध्ययनों से ये पता चल रहा है कि ये सिर्फ पथरी पर ही काम नहीं करता, बल्कि ये हमारे लिवर और किडनी को भी बचाता है। मतलब इसके अंदर हेपेटोप्रोटेक्टिव और नेफ्रोप्रोटेक्टिव गुण भी हैं। तो एक तरह से ये पूरे रीनल सिस्टम के लिए एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है।
वाह, तो इतनी सारी जानकारी के बाद अब उन मुख्य बातों पर आते हैं जिन्हें हमें जरूर याद रखना चाहिए। चलिए एक फटाफट रीकैप करते हैं। तो सार ये है, पाषाण भेद का सबसे बड़ा इस्तेमाल है किडनी और यूरिनरी स्टोन्स के लिए। इसके काम करने का तरीका क्या है? ये पथरी को घोलता है, डायूरेटिक है यानी यूरिन फ्लो बढ़ाता है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी है यानी सूजन कम करता है। और सबसे ज़रूरी बात, मॉडर्न साइंस भी इन सब बातों को मानता है और ये भी बताता है कि इसके पीछे बर्गेनिन और कैटेचिन जैसे एक्टिव कंपाउंड्स का हाथ है। और अगर खुराक की बात करें तो आमतौर पर इसके पाउडर यानी चूर्ण की 3 से 6 ग्राम की डोज रोज ली जाती है। पर हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कोई भी हर्बल दवा या सप्लीमेंट लेने से पहले किसी एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। तो हम कह सकते हैं कि पाषाण भेद गुर्दे और मूत्र से जुड़ी परेशानियों के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा का एक बहुत ही मजबूत स्तंभ है, एक ऐसा स्तंभ जिसकी नींव को अब मॉडर्न साइंस भी अपनी रिसर्च से और पक्का कर रहा है। तो आखिर में बस एक सवाल मन में आता है, जब पाषाण भेद जैसी जड़ी बूटियों का हजारों साल पुराना ज्ञान और मॉडर्न साइंस का सबूत दोनों हाथ मिलाते हैं, तो सोचिए हमारे स्वास्थ्य के लिए भविष्य में और कितनी नई संभावनाएं और कितने नए रास्ते खुल सकते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।